हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 का पीवाईक्यू, जिसमें से हम जीएस के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। हम आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमने 42 से पहले के क्वेश्चंस जितने भी थे वो कर लिए थे। अब हम 43rd क्वेश्चन देखते हैं। ओके, which postulate of Dalton's atomic theory was proven wrong by the discovery of subatomic particles? Subatomic particles की डिस्कवरी के बाद में कौन सा postulate था जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का रॉन्ग प्रूव हो गया था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sector uses computers for online transactions, payroll processing, inventory control and data analysis? तो कौन सा सेक्टर ये यूज करता है? तो इसमें हो जाएगा बिजनेस एंड कॉमर्स। तो साइंटिस्ट के कुछ मॉडल्स देख लेते हैं। जॉन डाल्टन का मॉडल जो है वो है एटॉमिक थ्योरी। जे थॉमसन ने दी है लम पुडिंग मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का है न्यूक्लियर मॉडल। नील बोर्स का है बोर्स एटॉमिक मॉडल। इनकी कुछ डिस्कवरी भी देख लेते हैं। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन डिस्कवर किया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जो बताते हैं कि एटम में एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किया है एंड ही एक्सप्लेन्ड एटॉमिक मास एंड आइसोटोप्स। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। Question number 54. Which sectors share in GDP increased significantly by 1990, reflecting a shift in Indian economy? तो कौन सेक्टर का जीडीपी में शेयर इंक्रीज हुआ है 1990 के बाद में? तो हो जाएगा सर्विसेज। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, इंडिया सॉ रैपिड ग्रोथ इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आईटी, टूरिज्म एंड ट्रेड। देख रहे होंगे सारे के सारे सर्विसेज। Next question. Consider the following statements about Thawar Chand Gehlot. He is the first person from MP to serve as Governor of Karnataka. He is 19th Governor of Karnataka. इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। ये करंट का क्वेश्चन है। Question number 60. What is the primary function of water vascular system in echinoderms such as starfish? Starfish में वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, सेंसरी परसेप्शन, लोकोमोशन एंड फीडिंग, गैस एक्सचेंज। तो इसका होता है लोकोमोशन एंड फीडिंग। अगर हम और भी ऑर्गेनिजम्स का देखें तो अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है लोकोमोशन और फीडिंग के लिए। पैरामीशियम में सीलिया लोकोमोशन और फीडिंग के लिए। यूग्लिना में फ्लैगेलम जो होता है वो लोकोमोशन के लिए होता है। हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं फूड कैप्चर करने के लिए। स्टारफिश में ट्यूब फीड जो या वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है लोकोमोशन एंड फीडिंग के लिए। अर्थवर्म में सीटे होता है लोकोमोशन के लिए। अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन होती है रेस्पिरेशन के लिए। अर्थवर्म सीटे फॉर लोकोमोशन, मॉइस्ट स्किन फॉर रेस्पिरेशन एंड नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। कॉकरोच के लेग्स विंग्स लोकोमोशन के लिए। फिश के गिल्स रेस्पिरेशन के लिए। इंसेक्ट्स में ट्रैकिया रेस्पिरेशन के लिए। फ्रॉग में स्किन एंड लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। कॉकरोच में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 61. Which Harappan city around 2500 BCE is noted for its dockyard, indicating advanced agricultural planning for trade? तो डॉकयार्ड से याद रखना है लोथल। कुछ और साइट्स के हम इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं। लोथल में इंपॉर्टेंट फीचर है डॉकयार्ड। मोहनजोदारो में ग्रेट पार्क। हड़प्पा ग्रेनरी। कालीबंगन फ्लड फील्ड। धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। चनहुद्रो में बीट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और बनावली में अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट। ये कुछ साइट्स के फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, द थ्रेशोल्ड फॉर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ बैंक वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 5 लाख टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट? तो 5 लाख से बढ़ा करके कितना हो गया? 5 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़। तो ये हो गया है 2 करोड़। अब हम इसके कुछ चेंजेस जो आए हैं वो हम देख लेते हैं। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड जो अभी हमने क्वेश्चन देखा 5 लाख से 2 करोड़ हो गया है। कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स टेन्योर 8 ईयर्स से बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया गया है। नंबर ऑफ नॉमिनीज इन बैंक अकाउंट में नॉमिनी 1 से अप टू 4 नॉमिनीज कर दिया गया है। ऑडिटर रिन्यूमरेशन इन पीएसबीज, बैंक कैन डिसाइड रिन्यूमरेशन। अनक्लेम्ड शेयर बॉन्ड्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू आईईपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66. The splitting of ancient Indo-Burma
Indo-Brahma river into Indus Ganga Brahmaputra drainage systems is believed to have been primarily caused by which of the geological event? तो ये किस वजह से हुआ है? प्लीस्टोसीन अपहीवल की वजह से। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया अरावली है। यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयास। हाईएस्ट हिमालयन पीक इंडिया में है कंचनजंगा। रिवर नोन एज सांगपो इन तिब्बत, कौन सी रिवर को सांगपो बुलाया जाता है तिब्बत में? ब्रह्मपुत्र को। ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिन होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। मेनली गंगा रिवर का ओरिजिन नहीं होता है वहां से, वो तो बाद में अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनती है। पर इफ अगर आपका क्वेश्चन आता है तो हम गंगोत्री ग्लेशियर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, when was the India European Free Trade Association EFTA trade and economic partnership agreement signed which came into effect on 1 October 2025? तो कब साइन किया गया था ये? मार्च 2024 में। अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। which cultural and musical group celebrated 10th anniversary in December 2025? रॉबर्ट किरण। The summer solstice, question number 69, summer solstice occur when the sun is directly overhead at which of the following latitudes? तो कहाँ पे होता है जब सन जब समर सोल्स्टाइस के टाइम पे? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसके बारे में हम देख लेते हैं और भी डिटेल्स। समर सोल्स्टाइस 21 जून को पड़ता है और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन, तब होता है समर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है और ये पड़ता है 22 दिसंबर को। वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च ऑन इक्वेटर। ऑटमनल इक्विनॉक्स ऑन 23 सितंबर ऑन इक्वेटर। तो वर्नल इक्विनॉक्स जो होगा दोनों वो इक्वेटर पे होते हैं सन जब, तब होता है समर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड विंटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसकी डेट्स भी याद रखनी है। Question number 72, a file name is highlighted and you want to copy it to another folder while keeping it in the original folder as well। मतलब हमें फाइल कहीं और भी फोल्डर में रखनी है पर जिस फोल्डर में है उसमें भी रहनी चाहिए, दूसरे फोल्डर में भी होनी चाहिए। विच पेयर ऑफ स्टेप्स मैचेस द स्टार? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कॉपी और फिर करेंगे पेस्ट। तो कॉपी के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी है ए में और बी में, ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद क्या करना होता है? पेस्ट। पेस्ट होता है वी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। कॉपी के लिए सी, पेस्ट के लिए वी, कट के लिए एक्स, सीटीआर प्लस जेड अंडू एंड वाई रेडू, सेलेक्ट ऑल ए, सीटीआर प्लस एस सेव एंड फाइंड के लिए सीटीआर प्लस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74, इन 2025 which Indian High Court issued the pioneering policy regarding the use of AI tools in district judiciary, becoming the first in the country to frame comprehensive guidelines for artificial intelligence used in judicial work। तो ऐसा किसने किया है? केरल हाई कोर्ट ने किया है। Next question, which value of the following sectors observed a negative growth in real GVA, gross value added, during Q1 of FY financial year 2025 to 26 as per the report published by NSO and MOSPI? तो कौन से सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ हुई है? तो माइनिंग एंड क्वेरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज कुरुवा? कुरुवा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग जगह अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। तो कुरुवा कहाँ बुलाया जाता है? झारखंड में। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है। झुम या झुमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कुरुवा झारखंड में। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में। बेवार धाइया एमपी में। कुमारी वेस्टर्न घाट्स। ब्रिंगा कोमन पामा डाबी उड़ीसा। वॉल्ट्रे या वॉलरे राजस्थान। खिल हिमालयन रीजन में बोलते हैं। पामलो बोलते हैं मणिपुर में। दीपा बोलते हैं बस्तर या आंध्र प्रदेश, वो सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, विच यूरोपियन पावर वाज फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एंड लास्ट टू लीव ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड? सबसे पहले कौन सी यूरोपियन पावर आई और आखिरी में गई? तो उसका आंसर हो जाएगा पुर्तगीज। देखिए पुर्तगीज आए 1498 में और ये गए हैं 1961 में। सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज, सबसे लेट में जाने वाले भी पुर्तगीज। डच आए हैं 1605 में, गए हैं अराउंड 1825 में। ब्रिटिशर्स आए हैं 1608 में, 1947 जब इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को तब हो गए। डैनिश 1620 में अराइवल होता है इनका और 1845 में ये चले जाते हैं इंडिया से। फ्रेंच आते हैं 1664 में और 1954 में ये चले जाते हैं। मतलब ट्रांसफर इनका प्रॉपर कंप्लीट होता है 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट लीडर्स लेड द बारदोली सत्याग्रह 1928? तो किसने लीड किया था बारदोली सत्याग्रह? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, इसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, महात्मा गांधी अगेन। ये चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड सॉल्ट सत्याग्रह, ये सब में महात्मा गांधी जी का रोल था। खेड़ा सत्याग्रह में लीडर कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों थे और बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडर थे। तो आपको इसकी डेट्स भी याद रखनी है इन मूवमेंट्स की।
Which of the following question number 89, what was the route length of Indian Railways in 2019 and 2020? तो क्या रूट लेंथ था? 67,956 किलोमीटर्स। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट ट्रेन जो चली है इंडिया में वो 1853 में चली है फ्रॉम मुंबई टू थाने। डिस्टेंस कितनी थी इसकी? 34 किलोमीटर्स थी। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन है? जॉन मथाई। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो चलाई गई है वो मुंबई टू थाने चलाई गई है। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली है 1925 में मुंबई वीटी टू कुर्ला। रेलवे बोर्ड स्टैब्लिश हुआ है 1905 में। इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया गया है 1951 में। और कुछ यूनेस्को रेलवे साइट्स हैं इंडिया की, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला एंड नीलगिरी माउंटेन। तो तीन कौन कौन सी है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला, नीलगिरी। दार्जिलिंग, कालका, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर बोडो। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई हैं 8th शेड्यूल में? पहले थी 14 लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल में, उसके बाद में ये अमेंडमेंट से ऐड हुई है। तो 21st अमेंडमेंट से ऐड हुई है सिंधी, 71st अमेंडमेंट से ऐड हुई है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई है 4 लैंग्वेजेस, तो वो शॉर्टकट हो जाएगा इसका BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 96 अमेंडमेंट में क्या हुआ है? कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई है, उड़िया का नेम चेंज करके उड़िया कर दिया गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी? टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो शू शाइनिंग हो जाएगी एक सर्विसेज। इसको भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें क्या क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। सेकेंडरी में क्या होता है? जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो उसमें सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आ गया, तो इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? टेक्सटाइल, स्टील, शुगर। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती है, बैंक, रेलवे, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। 92nd क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ 40 who advised the assisted the sultan in administering the Delhi Sultanate was established by which of the following ruler? तो ग्रुप ऑफ 40 जिसका चहलगानी भी कहा जाता है, तो वो कौन लेके आया था? तो ये लेके आए थे इल्तुतमिश। अभी हम इसको आगे नीचे देख लेंगे, और भी क्वेश्चंस, और भी एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस इज एट्रीब्यूटेड टू अलाउद्दीन खिलजी's reign? तो अलाउद्दीन खिलजी के रेन से कौन सा जुड़ा हुआ है? रेगुलेशन ऑफ मार्केट प्राइसेस एंड राशनिंग, ये जुड़ा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के रेन से। तो हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब इल्तुतमिश क्या क्या लेके आया? चहलगानी जो हमने ग्रुप ऑफ 40 देखा, इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल। इल्तुतमिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? सिल्वर टंका, कॉपर जितल और ग्रुप ऑफ 40 ये चहलगानी। बलबन लेके आए थे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी जो भी हमने देखा, मार्केट कंट्रोल एंड राशनिंग, दाग और चेहरा। मोहम्मद बिन तुगलक क्या लेके आए? टोकन करेंसी और कैपिटल। इसने कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली टू दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट करी थी। फिरोज शाह तुगलक कैनल कंस्ट्रक्शन करवाता है। शेर शाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड और रुपया चलाया था। जीटी रोड ज्यादातर फेमस है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जीटी रोड जो है वो किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। इल्तुतमिश सिल्वर टंका, कॉपर जितल और चहलगानी। बलबन आयरन एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट प्राइस, मार्केट कंट्रोल एंड राशनिंग, डार्क सिस्टम एंड चेहरा सिस्टम। मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी, कैपिटल चेंज करी थी, शिफ्ट करी थी। फिरोज शाह तुगलक कैनाल कंस्ट्रक्शन, शेरशाह सूरी जीटी रोड एंड रुपया। Which of the following best represent a customized application software? Customized application software कौन सा इसमें से? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, मीडिया प्लेयर नहीं है, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ कंपनी है, इमेजवेयर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, the 86th amendment added a new fundamental duty related to which of the following? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, वो थी एजुकेटिंग चिल्ड्रन की। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्या क्या चीजें, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का था, जिसमें 9 शेड्यूल ऐड हुआ। 7th अमेंडमेंट 1951 में 56 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। 42nd अमेंडमेंट जो आया 1976 में, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके अमेंड कर दिया गया था। इसमें ऐड हुआ है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये प्रियम्बल में ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज में 11th वाली ऐड की गई है, वो किससे ऐड की गई? 86 से, और 42nd से फंडामेंटल ड्यूटीज ही आई थी 42nd अमेंडमेंट से। 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स एंड
राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, तो इससे रिमूव कर दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। 52nd अमेंडमेंट में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। 61st अमेंडमेंट में वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस कर दी जाती है, 21 से 18 साल कर दी गई। 69th अमेंडमेंट में स्पेशल स्टेटस फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली। 73rd अमेंडमेंट, 73rd 74 एक साथ याद रखना। 73rd पंचायती राज जिससे पार्ट 9 आया, और 74th म्यूनिसिपैलिटी जिससे पार्ट 9 ए आया। इससे शेड्यूल भी ऐड हुए हैं, 12 शेड्यूल है, लास्ट के 2 शेड्यूल है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के हैं। पंचायत का शेड्यूल हो गया 11 और म्यूनिसिपैलिटीज का हो गया 12। 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया राइट टू एजुकेशन, ये हमने क्वेश्चन देखा था, और आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया है। 91st अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ को और स्ट्रेंथन कर दिया गया और पावर्स दे दी गई हैं। 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई हैं, ये हमने पहले भी देखा था। 101st से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एनसीबीसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। पहले से एनसीबीसी था लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 102nd अमेंडमेंट से दिया गया। 103rd अमेंडमेंट जुड़ा हुआ है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, एंड 104 जो है एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट इन लोकसभा असेंबलीज अबॉलिश कर दी गई थी, एंग्लो इंडियन की सीट्स। क्वेश्चन नंबर 97, वीकली जर्नल यंग इंडिया वाज एसोसिएटेड विद whom among the following? किससे रिलेटेड है यंग इंडिया जर्नल? तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 98, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पास्ड बाय पार्लियामेंट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो डीपीएसपी से रिलेटेड है वो पार्लियामेंट से पास करने के बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप फॉर इट टू बिकम अ लॉ? उसे लॉ बनाने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो होगा नेक्स्ट? तो वो हो जाएगा प्रेसिडेंट का असेंट। प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा तो वो लॉ बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ जर्नल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, ऊपर जब सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो हम यहाँ पे कुछ पहले सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लिनक्स का एग्जांपल हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम उसमें यूज करते हैं लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर रेलवे, बैंक, हॉस्पिटल के जो सिस्टम्स होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। रैम वर्सेस रोम क्या है? वॉलेटाइल वर्सेस नॉन वॉलेटाइल। रैम है वॉलेटाइल, रोम है नॉन वॉलेटाइल। केसरी न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स देख लेते हैं कौन सी लैंग्वेज में थे और कौन इसका फाउंडर या एडिटर था। तो केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, मराठा भी बाल गंगाधर तिलक का, दोनों बाल गंगाधर तिलक के हैं, लेकिन केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, और है किसका? बाल गंगाधर तिलक का। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन तीनों हैं महात्मा गांधी के। यंग इंडिया इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में है, ऐसे याद रख सकते हैं। नवजीवन गुजराती में है, हरिजन भी इंग्लिश में। अल हिलाल, अल बलग ये है एपीजे सॉरी अबुल कलाम आजाद के उर्दू में। अल से उर्दू याद रख सकते हैं, उर्दू में। द कॉमरेड इंग्लिश में है, मोहम्मद अली जौहर का है। हमदर्द उर्दू में है, मोहम्मद अली जौहर का ये भी है। एनी बेसेंट के हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों इंग्लिश में। वंदे मातरम औरबिंदो घोष इन इंग्लिश। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है इन हिंदी, हिंदी का आगे एक ही है तो आप याद रख सकते हैं इसको, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी इन हिंदी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का है जो कि इंग्लिश में। महात्मा गांधी के कौन कौन से होंगे? यंग इंडिया इन इंग्लिश, हरिजन इन इंग्लिश एंड इंडियन ओपिनियन इन इंग्लिश, और नवजीवन गुजराती का है। मूक नायक बी आर अम्बेडकर का है मराठी में। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हैं। तो हमने जो 16 मार्च शिफ्ट 1 का ग्रेजुएट सीबीटी 1 का पेपर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे लाइक 16 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।